आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले विश्व हिंदी दिवस की शुभकामनाएं और साथ ही नव वर्ष 2026 की भी शुभकामनाएं। हम नए साल में मिल रहे हैं पहली बार। आज के इस कार्यक्रम में अपनी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हम बात करेंगे एक ऐसे लेखक, एक शायर, एक गीतकार, नाट्यकार की जिनके जो अपने विरह, प्रेम और पीड़ा के नाम से ही जाने जाते हैं। उनकी कलम में आप देखेंगे, आपने सुना हो तो विरह का प्रबल आपको एक भाव मिलेगा और युवा अवस्था में ही मौत की इच्छा उनके अंदर प्रबल थी। मैं बात कर रहा हूं शिव कुमार बटालवी जी की। शिव कुमार बटालवी 23 जुलाई 1936 के दिन पैदा हुए। बड़ा पिंड पंजाब, जो आज पाकिस्तान में है, वहां। पार्टीशन के समय वो 11 साल के थे और उन्होंने वो सब मंजर देखा जो शायद किसी 11 साल के बच्चे के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा। 11 साल तक का उनका जीवन खुशनुमा रहा। उसके बाद विभाजन को देखा और जैसे जैसे वो बड़े हुए उनके जीवन में अलग अलग तरह के, आप कह सकते हैं, पड़ाव आए जहां उन्हें प्रेम हुआ और प्रेम मिला नहीं। तो उन सभी भावों को इकट्ठा करते हुए उन्होंने कविताएं लिखनी शुरू करी और बड़ा यश प्राप्त हुआ उन्हें। 27 वर्ष की उम्र में पंजाबी में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। उनकी एक रचना जो महाकाव्य जिसे बोलते हैं पंजाबी में, लूणा के नाम से, जो उन्होंने लिखी थी, उस पर भी हम बात करेंगे आगे। तो आज का पूरा कार्यक्रम हम समर्पित करेंगे शिव कुमार बटालवी जी को, उनकी रचनाओं को, उनके जो भी उन्होंने आज तक लिखा और हम तक पहुंचा। कुछ रचनाएं जो मैं बताना चाहूंगा, आपने अगर सुनी होंगी पर शायद ना भी पता हो, पता भी हो। आज दिन चढ़िया हमने बहुत सुना है। एक कुड़ी जदा ना मोहब्बत, ये भी शिव कुमार बटालवी जी की रचना है। जगजीत सिंह जी ने भी गाया उन्हें। जगजीत सिंह जी ने गाया मैनू तेरा शबाब ले बैठा। ऐसे ही हंसराज हंस ने भी कुछ रचनाएं गाई हैं, उनकी माए नी माए। और इन सभी रचनाओं को आगे बढ़ाते हुए जो उनके जो भी नज्म है, जो भी गजल हैं, आज उनकी चर्चा करते हुए हम आगे बढ़ेंगे इस कार्यक्रम में। कार्यक्रम की शुरुआत में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा करण जी को, आएं और अपनी आज की रचनाएं प्रस्तुत करें। बहुत बहुत स्वागत है करण जी। नमस्कार। सबसे पहले माता सरस्वती के चरणों में कि अपनी जो है कृपा हम पर करती हैं और कुछ शब्द हमारे माध्यम से पिरोकर कविता का रूप ले लेते हैं। और साथ ही साथ आप सबको भी नमस्कार और नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आज जो कविता का मंचन में करने जा रहा हूँ, ये एक ऐसी चीज है जो हम सबको बहुत प्यारी है और कहे तो हमारे देश ने लड़कर उसे प्राप्त किया है, लेकिन शायद कहीं मूल रूप से हम उसका जो मतलब है वो भूलते जा रहे हैं। और उस चीज का नाम है स्वतंत्रता। तो मैंने स्वतंत्रता के बारे में अपने विचार अपनी इस कविता के माध्यम से रखने की कोशिश की है और वही आप सब लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। तो लिखा कि स्वतंत्र है यहाँ सभी, स्वतंत्र है यहाँ सभी केवल अपनी सीमाओं। स्वतंत्र है यहाँ सभी केवल अपनी सीमाओं में। किसी की स्वतंत्रता घर की चौखट, किसी की स्वतंत्रता घर की चौखट और किसी की फैली चारों दिशाओं। तो स्वतंत्र है यहाँ सभी केवल अपनी सीमाओं में। किसी की स्वतंत्रता घर की चौखट और किसी की फैली चारों दिशाओं में। किसी की केवल बिस्तर तक सीमित। कुछ लोग ऐसे हैं जो चल नहीं पाते, फिर नहीं पाते, तो उनकी स्वतंत्रता बिस्तर तक ही सीमित रहेगी। किसी की केवल बिस्तर तक सीमित और किसी को ले पहुंची आकाश गंगाओं में। किसी की स्वतंत्रता यश की प्राप्ति, किसी की स्वतंत्रता यश की प्राप्ति और किसी की केवल घर पर वापसी। धन्यवाद, धन्यवाद।
किसी की स्वतंत्रता मन का भोजन, कई लोगों को मन का खाना भी नहीं मिलता है। किसी की स्वतंत्रता मन का भोजन और किसी की नित दिन भोजन का अभियोजन। कहीं पर स्वतंत्रता पाने के लिए क्रांति है, कहीं पर स्वतंत्रता पाने के लिए क्रांति है, और कहीं पर स्वतंत्रता है फिर भी क्रांति की भ्रांति है। अच्छा, बहुत दूर निकल जाना किसी के लिए स्वतंत्रता है, और किसी के घर को रौंद आना भी किसी के लिए स्वतंत्रता है। नियमों का उल्लंघन जीवन का भंजन, नियमों का उल्लंघन जीवन का भंजन, किसी के वस्त्र, किसी के शब्द, किसी का प्रेम, किसी का छल, किसी के शस्त्र, किसी का रक्त, किसी के द्वेष, किसी का बल, किसी के विचार, किसी का शिकार। नियमों का उल्लंघन जीवन का भंजन, किसी के वस्त्र, किसी के शब्द, किसी का प्रेम, किसी का छल, किसी के शस्त्र, किसी का रक्त, किसी का द्वेष, किसी का बल, किसी के विचार, किसी का शिकार, और न जाने क्या क्या। किसी की स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता केवल भ्रंश है, स्वतंत्रता केवल भ्रंश है। बिना मर्यादा की स्वतंत्रता विध्वंस है। सीमाओं के बिना मानो यह आस्तीन वाले सर्प के दंश है। कितने जीवन लील गई बेलगाम स्वतंत्रता। अब आप अमूमन देखोगे सड़क के ऊपर एक बहुत छोटा सा ही बात है, और शायद हम में से भी बहुत लोग करते होंगे, कि जरा सा ट्रैफिक लगता है हम रॉन्ग साइड चल देते हैं। सामने से आने वाले को क्या इंपैक्ट हो सकता है, आपको क्या इंपैक्ट हो सकता है, वो सोचते नहीं। ये भी हमारी स्वतंत्रता ही है एक तरीके से। सो कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन बनानी कभी कभी जरूरी हो जाती है, वरना स्वतंत्रता क्या कर बैठे ये हम सब देखते ही हैं आजकल। सो कितने जीवन लील गई बेलगाम स्वतंत्रता, बहुतों के तो ना बचे कोई अंश हैं। और जब भय नहीं होता ना सीमाओं का, और जब भय नहीं होता ना सीमाओं का, तब साधारण मनुष्य भी बन जाता कंस है। अब यदि समुद्र भी स्वतंत्रता दिखाने को किनारा छोड़ दे, और यह धरा भी मात्र एक पल को गुरुत्वाकर्षण तोड़ दे, तो यदि समुद्र भी स्वतंत्रता दिखाने को किनारा छोड़ दे और यह धरा भी एक पल को गुरुत्वाकर्षण तोड़ दे, अपने ही मन से और नभ भी तारों को छोड़ दे, बहती पवन बस एक पल को बहाव रोक दे, एक श्वास भी स्वतंत्रता से ले नहीं पाएंगे। एक श्वास भी स्वतंत्रता से ले नहीं पाएंगे। स्वतंत्रता बोलने से पहले इस तंत्र से स्वतंत्र हो जाएंगे। स्वतंत्रता केवल एक विचार है। स्वतंत्रता केवल एक विचार है। असल जीवन सीमाओं का विस्तार है, और विस्तार से पूर्व भी करनी समीक्षा है, और विस्तार से पूर्व भी करनी समीक्षा है। वास्तव में तो स्वतंत्रता का जीवन हर पल एक परीक्षा है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार करण जी। बहुत ही सुंदर रचना स्वतंत्रता पर। शिव कुमार बटालवी जी, बटालवी जो नाम आया विभाजन के बाद, वो गुरदासपुर बटाला में आ गए थे, वहां से बटालवी नाम उन्होंने लिखना शुरू करा अपने साथ। पूरा नाम शिव कुमार शर्मा था। पिता तहसीलदार थे कभी उस जमाने में। माँ उनकी शांति देवी जो थी वो एक गृहिणी थी। शिव कुमार बटालवी को उनकी रचनाओं को देखने के बाद अमृता प्रीतम ने एक नाम दिया, बिरहादा सुल्तान। बिरहादा सुल्तान के नाम से जाने जाते थे। जगजीत सिंह ने एक एल्बम भी निकाला उनके ऊपर बिरहादा सुल्तान के नाम से, जिसमें उनकी सभी नज्म और गजलें, सब रचनाएं उसके अंदर लाई गई। तो उनकी एक बड़ी ही मैं कहूँगा पॉपुलर रचना थी कि पुछ दे ओ हाल फकीरां दा। वो फेमस थे विरह के लिए। बेसिकली उन्होंने जो भी लिखा वो पीड़ा, प्रेम, इन सब चीजों पे लिखा। प्रेम उन्हें कभी मिल नहीं पाया जहां तक उनका चला। अलग अलग किस्से आते हैं उनके जीवन के। एक किस्सा था कि जब वो हिमाचल में एकेडमिकली बहुत अच्छे नहीं रहे, उन्होंने 10वीं तक की पढ़ाई अपनी यहाँ से की, गुरदासपुर से ही, और उसके बाद बहुत अच्छे नहीं रहे। वो कोर्सेज को छोड़ते रहे। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग करने के लिए वो हिमाचल में गए। तो बैद्यनाथ में एक मेला लगा हुआ था,
वहाँ 12 दिन का मेला लगता है। तो 12 दिन के उस मेले में वो अपने दोस्तों के साथ जाया करते थे। तो वहाँ एक लड़की थी जिसका नाम मीना और कुछ लोग मैना भी बोलते हैं। तो उनकी तरफ वो आकर्षित हुए और वो 12 दिन मतलब लगातार जाते रहे, उन्हें देखते रहे और उसके बाद वो उनका आना बंद हो गया। और फिर एक किस्सा मैंने सुना कि उसी दौरान उन्होंने उस लड़की के भाई के साथ दोस्ती कर ली। दोनों का कुछ पत्र आदान प्रदान होते रहे कुछ 1-2 महीने तक। उसके बाद अचानक वो पत्र आने बंद हो गए और उस लड़की से कोई संपर्क उनका स्थापित नहीं हुआ। बाद में वो पता करते हुए उनके गांव तक पहुंच गए और उन्हें पता लगा कि उस लड़की की मियादी बुखार की वजह से मृत्यु हो गई। तो ये एक शौक था उनके लिए बहुत बड़ा। और जो गीत आपने सुना है, एक कुड़ी जेदा ना मोहब्बत, ये गीत उन्होंने उसी लड़की की याद में लिखा। इसको एक इश्तिहार की तरह लिखा कि एक कुड़ी जेदा ना मोहब्बत, गुम है गुम है गुम है। आज की रचनाओं के लिए, आगे की प्रस्तुति के लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा प्रदीप सेठ सलील सर को। आए और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। बेहतरीन रचनाओं स्वतंत्रता के बारे में, स्वतंत्र और स्वतंत्रता के बारे में सुनने के पश्चात मैं ये कहूँगा, मैं स्वतंत्र हूँ, स्वच्छंद नहीं। मैं सीमाओं में हूँ लेकिन अनंत हूँ। शिव कुमार बटालवी जी के संदर्भ में बातें हो रही हैं। उनको पढ़ना, उनको सुनना किसी के भी मुख से एक बहुत ही बेहतरीन भावनात्मक और साहित्यिक अनुभव से होकर गुजरना है। तो मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए कुछ रचनाएं, कुछ कविताएं प्रस्तुत कर रहा हूँ, पेश कर रहा हूँ, समर्पित कर रहा हूँ, उछाल रहा हूँ, फेंक रहा हूँ, कुछ भी समझ लीजिए। मन के अंदर एक खिलौना, जितना देखा उतना बौना, चाहा प्रीत प्रीत हो जाऊं, मेरापन तेरापन खोना। मन के अंदर एक खिलौना, जितना देखा उतना बौना, चाहा प्रीत प्रीत हो जाऊं, मेरापन तेरापन खोना। मेरे तेरे युग की गाथा, मेरे तेरे युग की गाथा, बरसों गुमसुम नयन भिगोना। होठों पर एक नाम विराजा, गमलों में यादों को बोना। होठों पर एक नाम विराजा, गमलों में यादों को बोना। मोती सीपी शंख सजाए, मोती सीपी शंख सजाए, उसके तट का मन में होना। रात की रानी कमल सुबह का, रात की रानी कमल सुबह का, पल पल कल की महक संजोना। रात की रानी कमल सुबह का, पल पल कल की महक संजोना। मेरे अतीत से उठी मन में बिखर गई, मेरे अतीत से उठी मन में बिखर गई। यादों की बेल उम्र के पेड़ों पे चढ़ गई। कागज के हर्फ शक्ल की सांचों में ढल गए, कागज के हर्फ शक्ल के सांचे में ढल गए। इस तरह से कल लिखी पुस्तक संवर गई, खूंटी से लेके उड़ गई किस्से तेरे मेरे। खूंटी से लेके उड़ गई किस्से तेरे मेरे। मेरे ही आसपास फिर हवा बिखर गई, यंत्र की तरह रहा रोटी की गोद में। सुबह से शाम तक 24 घंटे की नौकरी है। किसको याद करें, किसको याद करने की फुर्सत है और किसको काम करने से फुर्सत है। खूंटी से लेके उड़ गई किस्से तेरे मेरे।
मेरे ही आसपास फिर हवा ठहर गई, यंत्र की तरह रहा रोटी की गोद में, खबर किसी की घर मेरा खुशी से भर गई। चिड़िया अनेक बार श्रृंगार की उड़ी, चिड़िया अनेक बार श्रृंगार की उड़ी, लाचारियों की धार उसके पर कतर गई। चिड़िया अनेक बार श्रृंगार की उड़ी, लाचारियों की धार उसके पर कतर गई। तुम भी एक पैगाम लिखो, तुम भी एक पैगाम लिखो, कुछ तो मेरे नाम लिखो। तुम भी एक पैगाम लिखो, कुछ तो मेरे नाम लिखो। सांझ हवाएं छत आई, सांझ हवाएं छत आई, सपनों का संग्राम लिखो। शाम सांझ हवाएं छत आई, सपनों का संग्राम लिखो। पृष्ठ पृष्ठ पर अश्क लिखा, पृष्ठ पृष्ठ पर अश्क लिखा, भावों पर इल्जाम लिखो। पृष्ठ पृष्ठ पर अश्क लिखा, भावों पर इल्जाम लिखो। वक्त है सकरी पगडंडी, वक्त है सकरी पगडंडी, विरह की लंबी शाम लिखो। वासंती पतझड़ी सावनी, वासंती पतझड़ी सावरी सावनी, जीवन के आयाम लिखो। तुम भी एक पैगाम लिखो, कुछ तो मेरे नाम लिखो। क्षण 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 मैं दर्पण बन जाती, क्षण क्षण मैं दर्पण बन जाती, क्षण क्षण वो दर्पण में होता। क्षण क्षण मैं दर्पण बन जाती, क्षण क्षण वो दर्पण में होता। एक भंवर अंतस में होता, जब प्रियतम सपनों में होता। भावों से लहरें उठ जाती, भावों में लहरें उठ जाती, जब जब मीत नयन में होता। छाया की भाषा का चित्रण गीत गजल कविता में होता। बागों में तितली बन उड़ती, 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 बागों में तितली बन उड़ती। पुष्प पुष्प में जब वो होता, बागों में तितली बन उड़ती, पुष्प पुष्प में जब वो होता। क्षण क्षण में दर्पण बन जाती, क्षण क्षण वो दर्पण में होता। एक और पढ़ने की गुस्ताखी कर रहा हूं। हाँ साहब, दरिया में देखी परछाई, दरिया में देखी परछाई, लहरें पीर बनी घर आई। दरिया में देखी परछाई, लहरें पीर बनी घर आई। घर पर दुख की चढ़ी लताएं इकलौते कमरे में आई। दरिया में देखी परछाई, लहरें पीर बनी घर आई। घर पर दुख की चढ़ी लताएं इकलौते कमरे में आई। चुन्नू का बस्ता है खाली, अभी किताबें घर ना आई। घर पर दुख की चढ़ी लताएं इकलौते कमरे में आई। चुन्नू का बस्ता है खाली, अभी किताबें घर ना आई। ना लाई मैया कुछ रोकड़, मांगे लेनदार से आई। छोड़ पढ़ाई दोनों बहनें, काम लगा घर वापस आई। ना लाई मैया कुछ रोकड़, मांगे लेनदार से आई।
छोड़ पढ़ाई दोनों बहनें, काम लगा घर वापस आई, चटक चटक कर मेहनत पिघली, जब तकलीफें घर पर आई, चटक चटक कर मेहनत पिघली, जब तकलीफें घर पर आई, दरिया ने देखी परछाई, अभी किताबें घर ना आई, मांगे लेनदार से आई, जब तकलीफें घर पर आई। धन्यवाद। थैंक यू साहब। धन्यवाद प्रदीप सर, अपने अनुभवों को आपने बहुत ही शानदार तरीके से शब्दों में पिरोया और हम तक पहुंचाया। बहुत ही सुंदर रचनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी रचनाओं को सुनकर मुझे एक इंटरव्यू याद आया शिव कुमार बटालवी जी का। उनसे पूछा कि आपके जीवन में कविता का आना कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कविताएं हादसे से पैदा नहीं होती। कुछ लोगों को लगता है कि कविताएं हादसे से पैदा हो जाती हैं, एक्सीडेंटली पैदा हो जाती हैं। कुछ लोगों का ख्याल होगा कि मोहब्बत से पैदा होती हैं, किसी फ्रस्ट्रेशन से, किसी उदासी से पैदा होती हैं। वो सब नहीं है। उन्होंने बताया कि कविताएं जो पैदा होती हैं आपके जीवन में जो चल रहा होता है उसकी वजह से पैदा होती हैं। वो भाव होते हैं जिनको आप लिखते हैं, जिनको अपने साथ झेलते हैं, जो भी आपके अराउंड हो रहा होता है उसको आप शब्दों में लेके आते हैं। तो उन्होंने इस पर यह भी कहा कि भारत का जो परिवार का स्ट्रक्चर है, भारत के जो लोग हैं वो अलग अलग श्रेणियों में बटे हुए हैं। श्रेणियों की बात करें तो पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशन होते हैं कि मैं अगर पटवारी हूं तो मेरा बेटा पटवारी बने, मैं इंजीनियर हूं तो इंजीनियर बने। तो उनके साथ भी कुछ ऐसा ही था। उनके पिता गवर्नमेंट सर्वेंट रहे, उनकी उम्मीदें थी कि उनका बेटा भी वही सब कुछ करे और आगे बढ़े, पर वो शायद कुछ और ही करने के लिए बने थे। तो उन्होंने पटवारी की नौकरी भी ज्वाइन करी, पर उन्हें कहीं ये लगा कि मेरे लिए ये नहीं है। वो उसे छोड़ते गए, एक चीज पकड़ी, दूसरी पकड़ी, छोड़ते गए। पर कविताओं में उनकी रुचि थी, अंततः कविताएं ही लिखी और उसी से प्रसिद्ध हुए। एक उनकी रचना जो मुझे बहुत पसंद है, खासकर मुझे लगता है आपने भी कभी सुनी हो, ये एक ही रचना है जिसका वीडियो आपको मिलेगा और ऑडियो मिलेगा। ऑडियोज उनके कुछ एक दो रचनाओं के और मिले हैं। ये शायद बीबीसी के साथ उनका इंटरव्यू था, महेंद्र कौल के साथ। वो रचना आज भी यूट्यूब पर आपको मिल जाएगी। अदरवाइज जिस तरह का वो लिखते थे, लूना की वजह से उनके काफी ये कह सकते हैं विरोधी पैदा हो गए थे और उनकी आकाशवाणी में जितनी भी प्रस्तुतियां थी वो सब डिलीट कर दी गई। उनका लिखा हुआ जो था वो सब जला दिया गया पंजाब में। तो ये एक रचना जो मिलती है जहाँ पे वो खुद आपको गाते हुए दिखेंगे। हाँ, एक खास बात उनके बारे में जो थी, वो लिखते तो थे पर उसे तरन्नुम में गाते भी थे। तो जो उनका गायन था उसकी वजह से वो ज्यादा प्रसिद्ध थे। तो ये रचना मैं कोशिश करता हूं, उनके जैसा तो नहीं गा पाएंगे, पर हाँ एक प्रयास है कि पुछ दे ओ हाल फकीरां दा, कि पुछ दे ओ हाल फकीरां दा, साडा नदियों विछड़े मीरां दा, कि पुछ दे ओ हाल फकीरां दा, साडा हंज दी जूने आया दा, साडा दिल जलिया दिल हीरा दा, कि पुछ दे ओ हाल फकीरां दा। तो ये पूरी रचना आप सुनेंगे तो आपको पता लगेगा कितनी पीड़ा, कितना विरह उनके अंदर छिपा हुआ है, जो वो उन्होंने प्रकट किया अपनी रचनाओं में। और इसकी कुछ आगे की लाइन है, ए जान दिया कुछ शोक जहे, ए जान दिया कुछ शोक जहे, रंगा दा ही ना तस्वीरा है, जद हट गए असी इश्के दी, जद हट गए असी इश्के दी, मुल कर बैठे तस्वीरां दा, की पुछ दे ओ हाल फकीरां दा। और एक रचना और जो मुझे उनकी बेहद पसंद है, एक कुड़ी जेदा ना मोहब्बत, एक कुड़ी जेदा ना मोहब्बत,
है, है, है। एक कुड़ी जेदा ना मोहब्बत है, है, है। सूरत सदी परियां वर्गी सीरत भी मरियम लगती हंसदी है ता फुल चढ़ दे तुरदी है ता गजल है लगती। थैंक यू। अच्छा लगा शिव बटालवी की बात सुनकर। शिव बटालवी तो मुमताज शायर है पंजाबी के, और मैं तो ये कहता हूँ कि अगर, क्योंकि शिव बटालवी की अक्सर तुलना जो है वो जॉन कीट्स के साथ होती है। कीट्स जिसकी फेमस लाइन है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज जॉय फॉर एवर। कीट्स आल्सो डाइड वेरी अर्ली। तो ये शिव बटालवी के अलावा और दो बड़े मुमताज शायर हैं पंजाबी के, प्रोफेसर मोहन सिंह जो फैज अहमद फैज के दोस्त भी थे, उनके कॉन्टेम्परेरी भी थे, और एक भाई वीर सिंह। तो मेरा अपना ये मौक़िफ़ है, ओपिनियन है कि अगर वैसे तो कंपैरिजन या एनालॉजीज जो है ये बड़ी जो है लूज होती है, कंपैरिजन जो है वो बहुत सटीक नहीं होते, लेकिन फिर भी अगर करना है तो अगर शिव बटालवी जॉन कीट्स हैं तो प्रोफेसर मोहन सिंह शैली हैं और भाई वीर सिंह वर्ड्सवर्थ, क्योंकि भाई वीर सिंह ने सारा नेचर पे लिखा है। और शिव बटालवी की लूणा तो खैर उनका मास्टरपीस है, उनका जिसके लिए उनको अवार्ड भी है, साहित्य अकेडमी अवार्ड से वो नवाजा गया था। उसका एक शेर मैंने कई बार कोट किया है कई ऐसे ही गैदरिंग्स में, वो है कि हर माँ अंदर हुंदी है एक महबूबा, हर माँ अंदर हुंदी है एक महबूबा, ते हर महबूबा अंदर एक माँ हुंदी है, जिस माँ अंदर महबूबा दा प्यार नहीं है उसनू माँ खवाउण दा अधिकार नहीं। ये शिव बटालवी है। तो आज अच्छा, मैंने भी पंजाबी में का बहुत लिखा है, तो आज क्योंकि शिव बटालवी की बात चल गई तो मेरा मैं जस्ट सामने मेरे अपनी पंजाबी की गजल आ गई। इसके काफी शेर हैं, सारे शायद ना सुनाऊं, लेकिन कुछ मैं आपसे जरूर करूंगा, मुलाजा करें कि नाल हंजुआ भिजिया कफन केर केर लोकीना रजन, नाल हंजुआ भिजिया कफन केर केर लोकीना रजन, एक वारी पलका फिर खुलियां लगे मुंह मेरा जद कजन, एक वारी पलका फिर खुलियां लगे मुंह मेरा जद कजन, कजन मतलब ढकने। हुण सरदार साहब थानू शेर है लेकिन मुलाजा करना खास तौर पे कि है ये बदबख्ती सिंगां दी, सिंगां दी ये बदकिस्मती है ये बदबख्ती सिंगां दी, रोवण भी ता जापे गजन, है ये बदबख्ती सिंगां दी, रोवण भी ता जापे गजन। आगे एक बड़ा शेर मुझे बड़ा पसंद है, हासिले गजल है कि देख जमूरे तुम ही तमाशा, देख जमूरे तुम ही तमाशा, लग्या आप मदारी नचन, देख जमूरे तुम ही तमाशा, लग्या आप मदारी नचन। ये चंद शेर थे मेरी ये पंजाबी गजल के। जी, हैविंग सेड दैट, तो अभी मैं आपको एक और गजल अपनी सुना देता हूँ हिंदुस्तानी में, इजाजत हो? है जी, इजाजत हो जी। तो मतला है कि पेड़ों की जड़ें धरती में बसी, पेड़ों की जड़ें धरती में बसी, पत्ते हैं मगन आसमानों में, पेड़ों की जड़ें धरती में बसी, पत्ते हैं मगन आसमानों में, किसको खबर जब हवा चली क्या गुजर गई आशियानों, किसको खबर जब हवा चली क्या गुजर गई आशियानों पे,
कि बस्ती के तमाम घरों में सभी अपने अपनों संग रहते हैं। बस्ती के तमाम घरों में सभी अपने अपनों संग रहते हैं। क्या अनोखा है, सब ऐसे ही तो रहा करते हैं मकानों में। क्या अनोखा है, सब ऐसे ही तो रहा करते हैं मकानों में। आगे शेर मुलाजा करें कि होकर दीवाना दानाओं की आबादी में रहता हूं, किस लिए दिलों की खलिश बनूं जा बसूं कहीं दीवानों में। किस लिए दिलों की खलिश बनूं जा बसूं कहीं दीवानों में। आगे शेर है, ये मैं इसे हासिले गजल शेर मानता हूं कि तुम दूर हुए फिर और दूर, अब और दूर हुए जाते हो। तुम दूर हुए फिर और दूर, अब और दूर हुए जाते हो। ये ना हो हमें ही दावत दो कभी शामिल कर मेहमानों। ये ना हो हमें ही दावत दो कभी शामिल कर मेहमानों में। शेर है कि ये आंखें बड़ी ही दिलकश हैं, ये आंखें बड़ी ही दिलकश हैं, नजरों में शरारत और शोखी। ये आंखें बड़ी ही दिलकश हैं, नजरों में शरारत और शोखी। गैरों की सिमत अदा से उठे और हमसे मिले बेगानों से। गैरों की सिमत अदा से उठे और हमसे मिले बेगानों से। अब मक्ता अर्ज करता हूं कि सहरा के सफर में पहले हो मंजिल के मौत जाने कौन। सहरा के सफर में पहले हो मंजिल के मौत जाने कौन। तन्हा एक मुसाफिर पर क्या क्या गुजरे वीरानों में। तन्हा एक मुसाफिर पर क्या क्या गुजरे वीरानों में। एक गजल और एक गजल है, इस गजल का मतला नहीं है तो मतला नहीं मैंने कहा, शेर कहे तो मैंने फिर मतला कभी इसका कहा भी नहीं। मैंने कहा चलो बेमतला शेर ठीक है, बेमतलब नहीं होनी चाहिए। तो ये अर्ज करता हूं शेर कि जिनको पीना होता है वो मीना से ही पीते हैं। मीना डिकेंटर सुराही से। जिनको पीना होता है वो मीना से ही पीते हैं। पैमाना तब पकड़ो जबकि पीना ना हो छलकाना हो। जिनको पीना होता है वो मीना से ही पीते हैं। पैमाना तब पकड़ो जबकि पीना ना हो छलकाना हो। कि जिन्हें अंदर आना होता है वो बिन पूछे आ जाते। जिन्हें अंदर आना होता है वो बिन पूछे आ जाते हैं। दस्तक दरवाजे पर तब दो जब वहीं से वापस जाना हो। दस्तक दरवाजे पर तब दो जब वहीं से वापस जाना हो। कि जिन्हें यादें जाना सताती है, जिन्हें यादें जाना सताती है वो याद कभी ना करते हैं। जिन्हें यादें जाना सताती है वो याद कभी ना करते हैं। महबूब का नाम तभी लो जबकि उसको दिल से भुलाना हो। महबूब का नाम तभी लो जबकि उसको दिल से भुलाना हो। आगे शेर काबिले गौर है। अब आप सब जानते हैं खलवत का मतलब है तन्हाई और जलवत है गैदरिंग, सभा, गोष्ठी जिसमें हम हैं। ये शेर जरा गौर कीजिएगा कि हम अहले दिल, हम दिल वाले, हम अहले दिल खलवत में ही दिल के जख्मों को सीते हैं। कि हम अहले दिल खलवत में ही दिल के जख्मों को सीते हैं। जलवत की जरूरत उनको है जिन्हें इन जख्मों को दिखाना। हम अहले दिल खलवत में ही दिल के जख्मों को सीते हैं। जलवत की जरूरत उनको है जिन्हें इन जख्मों को दिखाना हो। कि मोहब्बत का करना जंग है गर तो जीते वही जो हारे। मोहब्बत का करना जंग है गर तो जीते वही जो हारे हैं। तदबीर फतेह की मत करना गर जीत महाज से आना। अब आखिरी शेर अर्ज करता हूं। वक्ता है
कि हम तन्हा रहते हैं, यह भी काबिले गौर है कि हम तन्हा रहते हैं कि अपनी तन्हाई ही मजलिस है। हम तन्हा रहते हैं कि अपनी तन्हाई ही मजलिस है। इजलास बुलाए वो कि जिनको खुद से ही कतराना, जिनको खुद से ही कतराना। ओके यार, ओके अच्छा ठीक है। एक मैं नज्म अपनी आपको सुना देता हूं जी। एक ये मेरी नज्म है, इसका उन्वान है तसव्वुर। कि रुख को सहलाती हुई ठंडी बयार, रुख को सहलाती हुई ठंडी बयार, बेखबर लहरों की नमकीन फुहार, फेन पीती हुई रेत जरखेज, माँ की रश्मियां जैसे रंगरेज, सलोनी रात का उजला आंचल, दमकता आसमां छिटपुट बादल, महे कामिल की ये आमद पुरनूर, झांकती अंबर से जैसे कोई नूर, झांकती अंबर से जैसे कोई हूर, ज्वार बढ़ता हुआ सिमते साहिल, फलक को लपकता बहरे बाहिल। बहरे बाहिल आवारा समुंदर जो अपनी सीमाएं तोड़ रहा है। समा कितना भी खुशगवार सही, मंजर दिलकुशा निगार सही, मन लेकिन उदास है मेरा, गम ले दे के पास है तेरा। पनाह चाहता है बाहों में, धुआं उठता है दबी आहों में, गाह चुभता भी है निगाह। शम्स डूबा था जो समंदर में, शम्स सूरज, शम्स डूबा था जो समंदर में, बन के लावा रवा है तल में कहीं, स्याह मौजे जरीनी ये मौजे, राज ना खोल डाले पल में कहीं। शम्स डूबा था जो समंदर में, बन के लावा रवा है तल में कहीं, स्याह मौजे जरीनी ये मौजे, राज ना खोल डाले पल में कहीं। सागरे बेकरार लगता है मुख्तसर जैसे, सागरे बेकरार लगता है मुख्तसर जैसे, गमकता महकदा कोई छलकता पैमाना लगे, गमकता महकदा कोई छलकता पैमाना लगे। ख्वाब में तुझसे मुलाकात आज फिर होगी, नर्मो नम रेग का बिस्तर गजब सुहाना लगे। शुक्रिया। शरद सर, आपको सुनना मुझे लगता है कि हमें बंद नहीं करना चाहिए था है ना? बिल्कुल, दैट्स एन ऑनर एंड ट्रेजर फॉर अस, आई वुड से कि बहुत ही शानदार, बहुत ही उम्दा। और हिंदी और उर्दू को जैसे आप प्रेजेंट करते हैं सर, मिला के ना, आपसे सीखने वाला है, हम सीखेंगे। मुझे लगता है आगे हम मिलते रहेंगे और सीखते रहेंगे आपसे। काबिले तारीफ, बहुत ही उम्दा। एक रचना जो मैंने नववर्ष पर इस बार लिखी और शीर्षक दिया ऐसा यह नववर्ष हो। तो एक आप कह सकते हैं कामना है, एक थॉट है, एक विचार है कि कैसा होना चाहिए नववर्ष 2026 को, मैं कैसा देखना चाहता हूं अपने लिए, समाज के लिए और अपने चाहने वाले अपने दोस्तों के लिए। मन की बातें कर्म तक पहुंचे, कर्म तक पहुंचे। मन की बातें ना रहे। मन की बात बहुत सुनी हमने। मन की बातें कर्म तक पहुंचे, संकल्पों को अंजाम मिले। मन की बातें कर्म तक पहुंचे, संकल्पों को अंजाम मिले, युवाओं को दिशा मिले नई, स्वप्नों को ऊंची उड़ान मिले। युवाओं को दिशा मिले नई, स्वप्नों को ऊंची उड़ान मिले। नैतिक मूल्यों का हो उत्थान, नैतिक मूल्यों का हो उत्थान, शिक्षा के अवसर एक समान। नैतिक मूल्यों का हो उत्थान, शिक्षा के अवसर एक समान। स्वच्छता सबकी प्राथमिकता हो, स्वच्छता सबकी प्राथमिकता हो, हर बच्चे के कंधे पर बस्ता हो, हर बच्चे के कंधे पर बस्ता हो। तन्हाना अब कोई इंसान मिले, तन्हाना अब कोई इंसान मिले, चेहरों पर हंसी के प्रसून खिले,
तन्हा ना कोई इंसान मिले, चेहरे पर हंसी के प्रसून खिले, रोजगार के नित नए खुले द्वार, खेतों में समृद्धि की आए बहार। नारी की सुरक्षा, बुजुर्गों का सम्मान, सरकारें दें असल मुद्दों पर ध्यान। नारी की सुरक्षा, बुजुर्गों का सम्मान, सरकारें दें असल मुद्दों पर ध्यान, मन के अंधियारे अब मिट जाएं, सब जन खुशियों के दीप जलाएं। आओ ऐसा एक नववर्ष मनाएं। तो एक कामना थी नववर्ष के लिए जो मैंने शब्दों में डालने की कोशिश की। अभी अंकुर जी आपसे एक रचना सुनकर, जो मैंने कभी एक रचना लिखी थी, पिछली बार भी मैंने शायद इसका जिक्र किया था, माहेश्वर तिवारी की एक रचना है कि एक तुम्हारा होना क्या से क्या कर देता है, बेजुबान छत दीवारों को घर कर देता है। उसी को आधार लेते हुए मैंने कभी आज से शायद 7-8 साल पहले ये रचना लिखी थी। और हाँ, मैं इसको समर वेकेशन स्पेशल बोलता हूँ, बिकॉज पूरा घर खाली था और मैं अकेला ही था घर में। बेटा और वाइफ देवर अवे, वो 1 महीने के लिए छुट्टियां चले गए थे। ये लोग तो आ जाते थे पर शाम को आते थे। तो इसको टाइटल दिया था ये घर तुम्हें बहुत याद करता है। तो आपके सामने रखूंगा, उम्मीद है आपको पसंद आए। ये घर तुम्हें बहुत याद करता है, ये बिस्तर वो चादर सब हैं बिखरे बिखरे, ये बिस्तर वो चादर सब हैं बिखरे बिखरे, है आईना मायूस ना इसमें कोई संवरता है, ये घर तुम्हें बहुत याद करता है। हर दीवार हर कोना, हर दीवार हर कोना सब हैं सूने सूने, हर दीवार हर कोना सब हैं सूने सूने, कभी कभी तो ये बंद दरवाजा भी अखरता है, ये घर तुम्हें बहुत याद करता है। ये सब्जी की टोकरी, ये सब्जी की टोकरी वो आटे का कनस्तर, ये सब्जी की टोकरी वो आटे का कनस्तर, ये चौका ये चूल्हा वो बर्तन वो मंदिर। ये सब्जी की टोकरी आटे का कनस्तर, ये चौका ये चूल्हा वो बर्तन वो मंदिर, हैं गमलों के पौधे लगे अब मुरझाने, हैं गमलों के पौधे लगे अब मुरझाने, अब पता चला कौन इनमें जान भरता है, ये घर तुम्हें बहुत याद करता है। कल आने की तुम्हारे खबर दे रहा हूं, कल आने की तुम्हारी खबर दे रहा हूं, और ना मुरझाओ पौधों से कह रहा हूं, कल आने की तुम्हारी खबर दे रहा हूं, और ना मुरझाओ पौधों से कह रहा हूं, खिलखिला उठी है इस घर की हर शय, खिलखिला उठी है इस घर की हर शय, नाम तुम्हारा इस घर को ऐसे आबाद करता है, ये घर तुम्हें बहुत याद करता है, ये घर तुम्हें बहुत याद करता है। एक रचना जो मैंने हाल ही में लिखी थी, सर को जब सर सुना रहे थे तो मुझे लगा आप दोनों सर हमारे सीनियर हैं, आप लोगों से काफी प्रेरणा मिलेगी हमें जरूर। आपको सुनते हुए मुझे लगा कि एक रचना मैं भी आपके सामने रखूं, शायद आपसे मुझे कुछ आशीर्वाद मिले, ब्लेसिंग मिले उसके लिए, जो मैंने रिसेंटली लिखी सर। टाइटल गुजारिश, वो मुस्कुराहटें वो बातें अब तेरे मेरे दरमियान नहीं, वो मुस्कुराहटें वो बातें अब तेरे मेरे दरमियान नहीं है, गुस्ताखियां चाय में घोल कर पीते हैं, सबब फासलों का जरूरी नहीं, सबब फासलों का जरूरी नहीं, मिलाए नहीं जाते हैं हाथ कभी शर्तों के साथ, मिलाए नहीं जाते हैं हाथ कभी शर्तों के साथ, दोस्त ना बन सके ठीक है, दोस्त ना बन सके ठीक है, कोई रंजिश भी तो नहीं है, क्या क्यों कैसे, क्या क्यों कैसे सब सवाल बचाए रखना, क्या क्यों कैसे सब सवाल बचाए रखना, जज्बाती हैं हम मगर, जज्बाती हैं हम मगर, हाजिर जवाब भी कम नहीं है, दरवाजा दिल का खुला है तुम्हारे लिए, दरवाजा दिल का खुला है तुम्हारे लिए चले आओ, दरवाजा दिल का खुला है तुम्हारे लिए चले आओ, आहटों से पहचान लूंगा मैं, आहटों से पहचान लूंगा मैं, दस्तकें जरूरी नहीं है, अब के आओ, अब के आओ तो तकरारों को खूंटी पर टांग कराना, अब के आओ तो तकरारों को खूंटी पर टांग कराना, दिल में प्यार ही प्यार भरा है, शिकायतों की जगह नहीं है,
और अब इंतजार नहीं होगा और ज्यादा, और अब इंतजार और नहीं होगा ज्यादा, धड़कने तेज हैं देख लो, धड़कने तेज हैं देख लो, सांसें अभी थमी नहीं है। एक और रचना सर जो हाल ही में लिखी, मैं महेश्वर तिवारी जी का जिक्र किया था, फिर से वही आधार बनी। पहले जो 2 पंक्तियां हैं उनमें, छत दीवारों से कहाँ घर होता है, छत दीवारों से कहाँ घर होता है, उसके होने से ही घर घर होता है, उसके होने से ही घर घर होता है। सोचता हूँ चला जाऊं पहाड़ों की ओर, सोचता हूँ चला जाऊं पहाड़ों की ओर, अब अकेले कहाँ सफर होता है, अब अकेले कहाँ सफर होता है। वो भी करती है सजदे, वो भी करती है सजदे माँ के जैसे, वो भी करती है सजदे माँ के जैसे, सुना है उसकी दुआओं में भी असर होता है। वक्त का बेहद पाबंद है वो शख्स, वक्त का बेहद पाबंद है वो शख्स, मेरे ख्यालों में वो हर सहर होता है, मेरे ख्यालों में वो हर सहर होता है। वक्त का बेहद पाबंद है वो शख्स, वक्त का बेहद पाबंद है वो शख्स, मेरे ख्यालों में वो हर सहर होता है। वीरान सा लगता है सारा जमाना, वीरान सा लगता है ये सारा जमाना, उससे जुदा होना भी एक कहर होता है। और एक ये शेर मुझे बहुत पसंद है, हथेली पर सरसों कभी जमती नहीं, हथेली पर सरसों कभी जमती नहीं, पर दीवानों से भला कहाँ सब्र होता है। और आखिरी शेर आज के परिवेश में, जुड़े रहते हैं लोग मिट्टी से गांव में, जुड़े रहते हैं लोग मिट्टी से गांव में, तन्हाइयों का शिकार तो शहर होता है, तन्हाइयों का शिकार तो शहर होता है। थैंक यू सर। वो पास आया, वो पास आया नजरों के रास्ते, वो पास आया नजरों के रास्ते, फिर नजरों से ही गिर गया, क्या फर्क पड़ता है। बातें उसकी शहद सी मीठी, बातें उसकी शहद सी मीठी, कल जहर घोल लाया, क्या फर्क पड़ता है। रास्ते जुदा हैं हमारे, मंजिलें जुदा, रास्ते जुदा हैं हमारे, मंजिलें जुदा, कभी बीच राह मिल भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। हमारा भी आना जाना था उनकी गली में, हमारा भी आना जाना था उनकी गली में, अब कोई भी चक्कर लगाए क्या फर्क पड़ता है। तजुर्बे हैं अच्छे भी बुरे भी, तजुर्बे हैं अच्छे भी बुरे भी, कोई इनायत करे कोई शिकायत, क्या फर्क पड़ता है। उम्मीदों के दम पर टिका है ये सारा जहां, उम्मीदों के दम पर टिका है ये सारा जहां, कोई साथ चले बीच सफर छोड़ जाए, क्या फर्क पड़ता है। और आखिरी शेर, मोहब्बत हो या नफरत, मोहब्बत हो या नफरत दिल से होनी चाहिए, मोहब्बत हो या नफरत दिल से होनी चाहिए, कोई आबाद हो या हो जाए बर्बाद, क्या फर्क पड़ता है। और एक ये बिहार इलेक्शन चल रहा था उस समय पर, मुझे याद है कि हमेशा यही होता है, बीजेपी जीत जाती है तो इल्जाम लगते हैं, तो मैंने ऐसी एक लाइन लिख दी थी, वो बाई चांस लिखी रह गई है यहाँ पर, कोई वोट चोरी कहे या लगाए ईवीएम पर इल्जाम, अमित शाह की तरफ से है, कोई वोट चोरी करे या लगाए ईवीएम पर इल्जाम, सरकार तो अपनी ही बन रही है, क्या फर्क पड़ता है। तो हाजरीन, एक ये मेरी बिल्कुल ताजा नज़मों में से एक, बहुत बहुत रिसेंटली लिखी है। तो उन्वान है खामोश शोरिश, खामोश शोर। जरा गौर कीजिएगा इस पे कि आजकल घड़ियां टिक टिक कहां करती, आजकल घड़ियां टिक टिक कहां करती हैं,
इलेक्ट्रॉनिक्स के दौर में वक्त गोया बेआवाज गुजरता नहीं सरकता है। इलेक्ट्रॉनिक्स के दौर में वक्त गोया बेआवाज गुजरता नहीं सरकता है, गर्चे रफ्तार वही है इसकी, गर्चे रफ्तार वही है इसकी पहले सी, भागते लम्हे दौड़ते दिन व साल, गर्दिशे दौरा के देरीना सवाल, कशाकश के वही रफ्ता अहवाल। भागते लम्हे दौड़ते दिन व साल, गर्दिशे दौरा के देरीना सवाल, कशाकश के वही रफ्ता अहवाल। लेकिन अब तमाम कहानियां और पहेलियां सुनाई बुझाई जाती हैं खामोशी से, गोया रची जा रही हो कोई साजिश पलों के बीच, घंटों के दरमियान, दिनों हफ्तों महीनों बरसों के माबैन, चुपचाप रोज बरोज साल हा साल ता अबद। और मैं यहाँ किसी मशीनी पुर्जे की तरह शोरिश अंदाज तन्हा झेल रहा हूँ इस चुप्पी की अजियत, जिसकी बदौलत समझना भी है सवालों को और समझाने भी हैं अपने जवाब उन्हें जो हाँ या ना में सर तक ना हिलाते हो, हूं हाँ करने से भी गुरेजा। होप यू लाइक इट। जी, अब मैं जाते जाते आपने बोला तो एक सुना देता हूं। एक मैंने रैप लिखा। अच्छा वो है कि मेरे ऐसे मन में आया, मैं कहा एक रैप लिखते हैं जड़ा कि मतलब विच शुड हैव लिटरेरी वैल्यू आल्सो, यू नो, बिकॉज इट शुडंट बी दैट कि लिटरेरी भी इसका कोई मयार हो। तो हाँ, तो वो मैं आपको सुना देता हूँ, नॉट रैप अंदाज में, मैं वैसे ही अपनी पढ़ूंगा तो उसी ढंग में, लेकिन है ये रैप। सुनिए और अब आप ही फैसला करिए कि ये रैप की जो आई हैव बीन एबल टू यू नो अचीव द ऑब्जेक्टिव कि साहित्यिक म्यार से भी ठीक ठाक हो। जी हाँ, सुनिएगा। तो रैप है कि मान ले महंगाई बड़ी है, मान ले महंगाई बड़ी है, खर्चे में शादी से सगाई कड़ी है। मान ले महंगाई बड़ी है, खर्चे में शादी से सगाई कड़ी है, कहने से डरता है सच्ची बात तू, बात दिन के ना आए पर रात क्यों, काली छत चांदी के सितारों जड़ी है। निकले कटोरा लेके क्यों मांगने, निकले कटोरा लेके क्यों मांगने, मौके हैं हजार खड़े जब सामने, हाथ एक दूसरे का बढ़े थामने, हर राह रूठी लग जाए मानने, हिम्मत अंधेरे रास्तों की छड़ी है, हिम्मत अंधेरे रास्तों की छड़ी है। अब सुनिए कि रहनुमा सारे खटमल खून चूस, रहनुमा सारे खटमल खून चूस, क्या भारत क्या अमेरिका रूस, रहनुमा सारे खटमल खून चूस, क्या भारत क्या अमेरिका रूस, गालियां देने में इन्हें होना कंजूस, गालियां देने में इन्हें होना कंजूस, आग में दे झोंक झूठे वादों का ये फूस, आग में दे झोंक झूठे वादों का ये फूस, किसी को यहाँ पे ना तुम्हारी पड़ी है, किसी को यहाँ पे ना तुम्हारी पड़ी है, छोड़ संकोच तोड़ हया की दीवार, होने ही दे अब के आर या तो पार, रख पैनी अपने जहन की धार, पहलू में फिर चाहे हो ना कटार, तन्हा यही तो क्रांति की घड़ी। शुक्रिया।